हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि द स्मार्ट में। तो आपको पता है कि बीएसएफ की एससीएम जो हमारी एससीएम और एएसआई पोस्ट अभी हाल ही में निकाली गई थी, जो सभी ने फॉर्म भर दिया है और इसका अब आगे का प्रोसेस एग्ज़ाम वगैरह होना बाकी है। तो उसकी वैकेंसी में कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप देख लीजिए। तो ये हमारा 20 अगस्त की जानकारी है, ये हमारा जो अमर उजाला न्यूज़पेपर का है। तो आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है सीआरपीएफ बीएसएफ बॉर्डर आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, दोनों बलों में 57 नई बटालियन खुलेंगी, पदोन्नति का पिटारा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 57 नई बटालियन का बनाने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जो हमारी बॉर्डर में जो सुरक्षा के लिए और हमारी जो इंटरनल विवाद होते रहते हैं उनकी सुरक्षा में, तो नई 57 बटालियन बनाई जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें पदों का सृजन भी किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जैसे एक जो हमारा एक कैंप रहता है, तो उसमें बहुत सारा स्टाफ होता है। उसमें हमारा हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, जीडी कांस्टेबल होते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, एसी होते हैं, हमारे एएसआई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, एसआई होते हैं, है ना। और असिस्टेंट कमांडेंट हमारे मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं, जनरल ड्यूटी वाले होते हैं हमारे, और कमांडेंट होते हैं हमारे। ठीक है, और डीआईजी भी होते हैं हमारे। मतलब पूरा स्टाफ आपको जैसे बटालियन का सृजन होगा तो पूरा स्टाफ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक बटालियन का सृजन होगा तो भी हमारा पूरा स्टाफ होगा वहाँ पर, वहाँ का पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी होगा हमारा, और सारा स्टाफ होगा, और 57 बटालियन का होगा। तो इसी हिसाब से कितने लोगों के पदों का नया सृजन होगा, और नए पद तो बनेंगे ही, साथ में जो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हम लोगों को प्रमोशन में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रमोशन भी बहुत फास्ट होगा। जो हमारे एसआई है वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जो हेड कांस्टेबल हैं वो एएसआई बन जाएंगे, है ना। प्रमोशन भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा है, तो इसमें क्या लिखा, लंबे समय से सीआरपीएफ में 35 और टोटल 57 बटालियन की सृजन की मंजूरी मिल गई है। जो तो सीआरपीएफ में 35 और बीएसएफ में 22 बटालियन के सृजन की बात कही गई है, जो हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है अभी। ठीक है, अभी बात चल रही है उस पर, तो उसी के लिए तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर इन्होंने सारी जानकारी देती है। 35 2IEC कमांडेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, अब 35 कमांडेंट बनाए जाएंगे। अगर हमारे हमारे सीआरपीएफ में क्या होता है, बटालियन में कमांडेंट होता है, तो ठीक है 35 बटालियन बनेंगे तो 35 कमांडेंट होगा और उसका पूरा स्टाफ। और देख लीजिए 250 सहायक कमांडेंट डीसी, है ना, सहायक कमांडेंट डीसी बनेंगे, और 1300 से अधिक डिप्टी कमांडेंट 2IEC बनेंगे। ठीक है, और देख लीजिए आप बीएसएफ में 150 से अधिक सहायक कमांडेंट, ये तो केवल हमारे जो बड़ी रैंक वाले हैं वो दिए गए हैं, और इंस्पेक्टर की भी बात की गई है। तो यहाँ पर इस तरह और भी हमारे सबसे बड़ी वो तो हमारी वो होती है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी होता है हमारा, और जीडी वाले जो हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जिनका काम सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको भी बहुत सारा, उनकी भी बहुत भर्ती होगी, है ना। तो इसीलिए जो अभी हमारी नई वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ एससीएम की, बीएसएफ एससीएम की, जिसमें एससीएम और एएसआई की। और आपको पता है इसमें हमारा बीएसएफ हमारी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा बीएसएफ, और इसमें हमारा सीआरपीएफ भी शामिल है। ठीक है, सीआरपीएफ भी शामिल है हमारा, एसएसबी भी शामिल है, आईटीबीपी भी शामिल, मतलब सारे बल इसमें है, और सबका सम्मिलित एग्ज़ाम कराएगा हमारा क्या, तो बीएसएफ कराएगा। तो आप देखिए ये नए पद सृजन हो सकते हैं, हो सकता है इनको मंजूरी फाइनली मंजूरी इनको जल्द ही मिल जाए। ठीक है, मंजूरी जल्दी मिल जाए, और इसमें हमारे जो पद हैं और भी पद आपको ऐड हो सकते हैं।
ठीक है। तो इनको मंजूरी मिलेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पदों का नया सृजन होगा, और इसमें प्रमोशन में भी जो व्यक्ति हमारे अभी वर्किंग है, जो वहाँ पर कर रहे हैं वर्क, तो उनके प्रमोशन में भी तेज़ी आएगी, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये वैकेंसी इसमें ऐड हो सकती है। अगर इसमें ऐड नहीं होगी ये वैकेंसी, तो ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद और भी पद आएंगे। तो आप लोगों से हम कह रहे हैं कि आप लोग अपना तैयारी बहुत तेज़ी से करते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल हो गया है। ये सेंट्रल की है, इसमें तो इतना नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि हमारे स्टेट की जॉब है तो उसके एग्ज़ाम ही ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर का मतलब है कि एग्ज़ाम ले ही नहीं पा रहे हैं वो ढंग से, नकल वगैरह की वजह से दो दो बार री एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, और वो कई कई साल महीनों तक खिंच जा रहे हैं। तो आपसे सलाह है कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। रनिंग ठीक है, रनिंग प्लस टाइपिंग, ये दो चीज़ क्या है, ये दो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी ये चीज़ हो जाएगी, नहीं तो इसमें कोई एक दिन का फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, कि 5 दिन में कर लो, 10 दिन में कर लो, ऐसा नहीं है। रेगुलर आप लोगों को कई दिन की प्रैक्टिस चाहिए इसमें, तो वो आप कर सकते हो। कोई फिजिकली फिट रहता है, कोई मेंटली फिट रहता है। तो आप लोग एग्ज़ाम पर भी फोकस कीजिए अपने, क्योंकि आपको पता था कि इसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ का अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार। तो सीआरपीएफ का तो बहुत टफ एग्ज़ाम आया था, टफ क्या मॉडरेट आया था, जिसमें मैं अभी सीआरपीएफ में ही हूँ मैं, एससीएम पद पर। तो और बीएसएफ की जो हमारी है मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा लो लेवल का आया था। तो लेकिन अब क्या है कि अब सम्मिलित रूप से आएगा, तो पेपर का कोई भी लेवल हो सकता है। तो आप दूसरे के बात पे भरोसा ना करिए कि इजी आएगा या हार्ड आएगा, कुछ भी हो सकता है, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए अभी से। एग्ज़ाम से जो हमारा सिलेबस दिया गया उस सिलेबस से रिलेटेड पढ़िए, और अपनी रनिंग और टाइपिंग साथ में लेके चलिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जब ही हम रनिंग या फिर कुछ भी करेंगे, तो उस पे आप घाटे में चले जाएंगे। ओके, तो यही मेरी आपको बताने की वो थी कि ये देखिए जो नए हमारे पद 57 बटालियन बन रहे हैं, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे पद बनेंगे और प्रमोशन भी होगा बहुत अच्छा, तो इसमें शायद आप लोगों की वैकेंसी बढ़ जाए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको आगे की सूचना मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।